हे गाइस, आज 1300 साल पुराने इस मंदिर में इस निषिद्ध क्षेत्र में चलते हैं। इस क्षेत्र को कभी भी किसी ने नहीं फिल्माया है, लेकिन इसके अंदर कुछ अजीब रहस्य छिपे हैं। यहाँ आप एक सांप, एक कोबरा देख सकते हैं, जिसके खुले हुए फन हैं, लेकिन अजीब विवरण शीर्ष पर है। यह एक मुकुट या शीर्ष पर एक हेडरेस के साथ दिखाया गया है। यह विवरण भारतीय मंदिरों में कभी नहीं उकेरा गया है, क्योंकि यह हिंदू प्रतिमा का हिस्सा नहीं है। लेकिन इसे इस मंदिर में क्यों उकेरा गया है और इसे एक अंधेरे कोने में क्यों रखा गया है, जो नियमित आगंतुकों से दूर छिपा है। लेकिन यहाँ एक 2000 साल पुरानी कलाकृति है, जो लगभग इस नक्काशी के समान ही दिखती है ना? यह एक खुले हुए फन वाला कोबरा है, लेकिन इसका ऐसा ही मुकुट या हेड्रेस है। लेकिन यह भारत से नहीं है, यह मिस्र की एक प्राचीन कलाकृति है। क्या यह संयोग है? और इसका क्या? फिर से प्राचीन मिस्र से एक मुकुट वाला एक कोबरा। हम बार बार देख सकते हैं कि प्राचीन मिस्र में सांपों को मुकुट के साथ दिखाया गया है। तो मिस्र की यह विशिष्ट नक्काशी भारत में कैसे मिली? लेकिन हमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमें एक जैसी नक्काशी मिली है। तो आइए देखें कि क्या हमें और कुछ मिल सकता है। और इस नक्काशी से कुछ ही खंबे की दूरी पर हम इस नक्काशी को देख सकते हैं। हिंदू मंदिरों में आपस में गुथे हुए सांप आम हैं, लेकिन एक बड़ा अंतर है। उनके बीच में कुछ नक्काशी है। यह थोड़ा घिसा हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से उनके फन वाले सिर के बीच कुछ उकेरा गया है। मैं अपने फोन की फ्लैशलाइट का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन इस क्षेत्र में बहुत अंधेरा है, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह क्या है। यह क्या है, इसे पता लगाने का एकमात्र तरीका उसी मंदिर में एक उजाले वाले क्षेत्र में उसी के जैसी नक्काशी ढूंढना है। यहाँ इस नक्काशी को देखिए। दो आपस में जुड़े हुए सांप और बीच में एक पाइन कोन जैसी वस्तु, लेकिन पाइन कोन को एक तने पर रखा गया है। तुरंत मुझे मिस्र की एक कलाकृति याद आती है, जिसे अब इटली में ट्यूरिन के संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। माना जाता है कि यह कलाकृतियां 1200 ईसा पूर्व के आसपास बनाई गई थीं, यानी यह 3200 साल पुरानी हैं और यह एक ही विवरण दिखाती हैं। दो आपस में जुड़े हुए सांप हैं और उनके बीच में एक तने के साथ एक पाइनकोन जैसी वस्तु है। अब जो मेरे लिए अधिक दिलचस्प है, वह है यह छोटा सा विवरण। इन दोनों सांपों को मुकुट या हेड्रेस के साथ दिखाया गया है। यह वह विवरण है जो वास्तव में इस पर मोहर लगाता है। यह मिस्र की कलाकृतियों के साथ साथ इस भारतीय नक्काशी पर भी पाया गया है। भारत के इस हिंदू मंदिर में मिस्र की प्राचीन नक्काशी कैसे हो सकती है? यह मंदिर मिस्र से 3000 मील दूर है। तो प्राचीन काल में ऐसा संबंध कैसे संभव था? और सांपों के बीच में यह वस्तु क्या है? क्या यह वास्तव में पाइन कोन है या यह कुछ और है? खैर, इसका असली जवाब किसी को नहीं मालूम है। कुछ तो यह भी दावा करते हैं कि यह कोई वास्तविक चीज नहीं है। यह पूरी बात बस सिर्फ एक रहस्यमय प्रतीक है। अब हम इन अंधेरे क्षेत्रों में कुछ अन्य नक्काशियों का पता लगाते हैं। हो सकता है कि हम और नक्काशी पा सकें और इसे बेहतर ढंग से समझ सकें। हम बहुत ही अजीब अस्पष्ट नक्काशियों को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इन आपस में गुथे हुए सांपों को देख सकते हैं और शीर्ष पर हम पाइन कोन देख सकते हैं। पाइन कोन सांपों के सिर के ऊपर है, लेकिन इसमें लंबा तना नहीं है। तो यह सिर्फ एक प्रतीक नहीं हो सकता, क्योंकि यह पिछली नक्काशी से अलग है। तो यह क्या है? वहां कुछ ही दूरी पर हम एक और नक्काशी देख सकते हैं। पहले तो यह ठीक वैसी ही दिखती है, लेकिन जैसे जैसे हम करीब जाते हैं, हम देख सकते हैं कि पाइन कोन उल्टा हो गया है और यह सांपों के सिर के स्तर से भी नीचे चला गया है। इसका क्या मतलब है? आपस में गुथे हुए सांपों के दूसरे लूप को देखिए। फिर से आपको वहां भी एक उल्टा पाइन कोन दिखाई दे रहा है। ये वस्तु क्या है? इसे अलग अलग नक्काशी में अलग अलग स्थितियों में क्यों दिखाया गया है? यह सांपों से कैसे जुड़ा है? क्या वे वास्तव में पाइन कोन है?
क्योंकि प्राचीन भारत में कोई चीड़ के पेड़ नहीं थे, इसलिए प्राचीन बिल्डरों ने उन्हें कैसे तराशा। फिर से हम सांपों पर मुकुट देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से एक मिस्र का चित्रण। और जो अधिक दिलचस्प है वह यह है कि हम इन सभी विवरणों को कोमेल श्रोकाफा के कैटाकॉम्ब्स नामक मिस्र की एक प्राचीन साइट में अलग-अलग देख सकते हैं। यह लगभग 2000 साल पुराना है। बीच में ताज के साथ आप विशालकाय सांप को देख सकते हैं। बाईं ओर आप आपस में जुड़े हुए सांप देख सकते हैं और दाईं ओर आप एक तने के साथ रहस्यमयी पाइन कोन जैसी चीज देख सकते हैं। प्राचीन भारतीयों की तरह मिस्रवासियों ने भी हर जगह सांपों को चित्रित किया और मिस्रवासियों की नक्काशी और पेंटिंग्स में सांप फुसफुसाते हुए भी दिखाई देते हैं। मुझे पता है कि यह आपको मूर्खतापूर्ण लग सकता है, खासकर जबकि सांप आवाज नहीं सुन सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि क्या उनके पास हमें समझने के लिए पर्याप्त बुद्धि है। लेकिन प्राचीन मिस्र में स्नेक विस्परिंग का प्रचलन था और यहाँ इस भारतीय मंदिर में हम एक सांप के विस्परिंग करने वाला ठीक वैसा ही चित्रण देख सकते हैं। मैंने इस प्रकार की नक्काशी किसी प्राचीन हिंदू मंदिर में कभी नहीं देखी, जहाँ एक व्यक्ति बिल्कुल पास बैठा हो और कोबरा से बात कर रहा हो। देखिए कैसे उन्हें पूरी तरह से निडर दिखाया जा रहा है और वह इससे साफ तौर पर संवाद कर रहे हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, कोई छड़ी या कुछ भी नहीं। और सांप के आकार को देखिए, यह लगभग आदमी जितना ही बड़ा है। यह एक किंग कोबरा है। बेशक आप सोच सकते हैं कि यह बकवास है, वास्तविक जीवन में ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये नक्काशी शुद्ध पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन यह सच नहीं है। स्नेक विस्परिंग आज भी मौजूद है। उनका दावा है कि वे बात कर सकते हैं और यहाँ तक कि समझ सकते हैं कि सांप क्या कहना चाह रहा है, बिल्कुल पालतू कुत्ते की तरह। आप इन लोगों को विशालकाय किंग कोबरा को संभालते हुए देख सकते हैं, जैसे कि हम बिल्लों को पालते हैं। ठीक यही चित्रण प्राचीन मिस्र में भी दिखाया गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या यह सब महज एक संयोग है या ये नक्काशियां साबित करती हैं कि प्राचीन भारत और मिस्र आपस में जुड़े हुए थे? इन सांपों को ताज के साथ क्यों दिखाया गया है? इन गुथे हुए सांपों और पाइनकोन जैसी चीज का असली मतलब क्या है? इन नक्काशियों को गहरे अंधेरे दुर्गम क्षेत्रों में क्यों रखा गया है? स्नेक विस्परिंग के बारे में क्या? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।